हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र चरणों में आने के लिए प्रभु ने आज हमें अवसर दिया। प्रभु का धन्यवाद कहते हैं। आज विश्राम का दिन, परमेश्वर का शपथ का दिन। आज यहाँ पर हम एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं। ये सारी योजना, सारी कल्पना परमेश्वर की है और परमेश्वर ही हमें इन दिनों में, इस महामारी के और इस बला के दिनों में आज हमें एक होकर प्रार्थना करने का अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। भले परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने हमें आज मौका दिया। हम प्रभु का धन्यवाद कहते। पहले कई लोगों को, कई चर्चेस में, कई जगह पर आज एक हो नहीं रहे, प्रार्थना हो नहीं रही, लेकिन माध्यम टेक्नोलॉजी ऐसी है, उस माध्यम की वजह से आज कई वचन सुनने के लिए मिलते हैं। कई लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं, वे एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये आजकल चला है, लेकिन हम विश्वास करते ये सारी बातें बहुत जल्द ही खत्म होगी। हमारा परमेश्वर इस बातों को याद करता है और हमें फिर से एक बार सब लोग एक सामूहिक होकर, हम लोग एक होकर हम आराधना करेंगे और परमेश्वर के कलाम को हम लोग सुनेंगे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर के सामने मांगते रहेंगे कि प्रभु हमारे लोगों से हमें तो मिला, हमारे लोगों से हमें मिला, हम एक होकर प्रार्थना करें। इस विषय के लिए हमारी प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग प्रार्थना करते हैं और हम भी प्रार्थना करते हैं। आइए आज का वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का वचन जो है यह हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम स्तुति करते, आराधना करते हैं, परमेश्वर के गीत गाते, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक सुधार के लिए हमें परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। फिर से एक बार आपके सामने मुझे बैठने के लिए प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। जितना भी समय हम परमेश्वर का वचन करेंगे, हम शांति के साथ हम लोग अपने घरों में, अपनी जगह पर बैठकर आप लोग उस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर का शब्द हमें एक हिम्मत और एक ढाढ़स देता है, एक साहस देता है, इसलिए हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। आइए हम वचन की सेवकाई में जाने के पहले मैं यीशु मसीह के नाम से सभी को सलाम करते हैं। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज का वचन मैं कई बार आज की परिस्थिति, आज की जो स्थिति, इसके ऊपर वचन लिया, क्योंकि ये दुनिया के अंदर आज हाहाकार मच गया है। आज कई लोगों के जीवन में, कई लोगों के दिलों में घबराहट है, परेशानी है। आज तक वो परेशानी निकली नहीं। कई घरों में अनाज की कमी है, कई घरों में पैसे की कमी है, कई घरों में कई बीमारियां हैं। आज दुनिया की परिस्थिति पूरी बदल चुकी है, बदल गया पूरा। आज कोई भी व्यक्ति ऐसे कह नहीं सकता है कि मैं शांति के साथ जी रहा हूँ। घर के बाहर निकले तो भी डर, घर के अंदर रहे तो भी डर। तो लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमारे सारे डरों का एक ही इलाज है, हमारा बाइबल, हमारा पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का शब्द। परमेश्वर के शब्द आपको सारे डर से मुक्त करेगा, सारे परेशानी से मुक्त करेगा, सारी समस्या से मुक्त करेगा ये वचन। और ये बाइबल के अंदर दिए हुए कई ऐसे शब्द हैं, जो शब्द जो है वो हमें क्या कहते हैं, एक धाड़स देते हैं, हिम्मत देते हैं। आज वही शब्द आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और बाइबल के अंदर कई प्रकार के ऐसे शब्द जो है वो हमें गलत मार्ग से जाने से रोकते हैं। मेरा भी जीवन इस बाइबल के अनुसार हुआ है। ये बाइबल का हर शब्द पढ़ते हुए आज इस जगह पर, इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। मैं विश्वास करता हूँ हम सभी लोग जिस अवस्था में आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ कर वचन सुन रहे, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये साधारण शब्द नहीं है। ये किसी लेखक ने लिखा हुआ एक कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और वो सच्चाई हमारे दिलों में जाना चाहिए, हमारे हृदय में जाना चाहिए और इसको हम ग्रहण करना चाहिए और उसको हम मनन करना चाहिए। ये जरूरी है।
अगर हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी महामारी क्यों ना है, कितना बड़ा धोखा हम पर क्यों ना है, कितनी परेशानी आए क्यों ना है, लेकिन हमारे नज़दीक आने वाली नहीं, क्योंकि वचन कहता है। और आज ऐसे ही वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज के सामने जो वचन रखना चाहता हूँ, उस वचन को आपने कई बार पढ़ा है और ये वचन आपको कई बार धारत दिया, लेकिन मैं आज इस वचन को आपके सामने रखना चाहूँ। सही में बाइबल के अंदर ये जो अध्याय, ये अध्याय भजन संहिता का अध्याय है और ये अध्याय हमें परमेश्वर हमसे बातें करता है, ऐसे हमें लगता है और सही में वैसे ही है। इसीलिए हम उस वचन को पढ़ेंगे, इसके बाद ही उसका उल्लेख किया जाएगा और फिर हम लोग इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे रहेंगे और वचन को हम सुनेंगे। भजन संहिता का अध्याय है 51वां अध्याय, 91, चैप्टर 91, 51वां अध्याय आप लोग ने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज फिर से एक बार आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये अध्याय आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये आई भी महामारी, आई भी परेशानी, आई भी तकलीफ, आई भी समस्या, ये जो अध्याय पढ़कर आपके दिलों में से उसके बारे में जो डर है वो सारा डर निकल जाएगा। आज इस अध्याय के माध्यम से हम लोग मनन करेंगे और इस अध्याय को हमारे हृदय में डाल लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उठते समय, सोते समय, बैठते समय हम लोग एक ही काम करें, हम इस अध्याय को हम लोग पढ़ते रहेंगे, इस अध्याय को हम लोग मानेंगे और हमारे हृदय में लेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता का 51वां अध्याय है। ये अध्याय को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर वो सुंदर सी बातें लिखी हैं, तो हम पूरा अध्याय पढ़कर बाद में इस वचन के कुछ उल्लेख आपके सामने किया जाएगा। यहाँ लिखा है, पहला वचन से लेके हम 16 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। और आगे लिखा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, हिम्मत के साथ बैठो, हाँ, और दृढ़ता के साथ बैठो और आने वाले जो परेशानी, आने वाली जो समस्या, उसका सामना करने के लिए खड़े हो जा। वचन सुनकर यहाँ बहुत अच्छी तरह लिखा है, वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। लेकिन एक ही शब्द लिखा है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। आगे लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दुष्टों के दृष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। 9 में लिखा है, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। यह लेखक कहता है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आगे लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसे न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, भजन संहिता में से 145 अध्याय तक कई प्रकार के हम लोग देखते हैं।
परमेश्वर हमसे बातें करता है। लेकिन ये 91वां अध्याय, ये 90वां जो अध्याय है, ये अध्याय इतना पावरफुल अध्याय है। ये अध्याय में सही में कहता हूँ कि ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं। ये शब्द आज मैं कहता हूँ इस महामारी के, ये दुखों के, इस संकट के समय में आने वाला दिन, मैं यही कहना चाहता हूँ और कई बार कहा है कि कई प्रकार के संकट हम पर आने वाले हैं। आज तक संकटों से हम लोग छूटे नहीं हैं। आने वाले दिन और कई प्रकार के संकट हम पर आएंगे, लेकिन हमें कौन छुड़ाएगा उसमें से, हम कैसे बचेंगे। आज हम लोग अगर मीडिया के माध्यम से सुनते या देखते हैं तो हमें पता चलता है कितने लोग मर गए, कितने लोग दुखी है, कितने लोग सोए हैं, कितने लोग बीमार हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज इस 91वां अध्याय आज आपके सामने जो मैंने पढ़ा है, वो इतना ही समझना कि परमेश्वर आपसे बात की है। और बात क्या है, यहाँ पर जो जो बातें उसने लिखा है कि मैं तुझे हर समय पर बचाऊंगा, मैं तुझे दीर्घ आयुष्य दूंगा, तू कभी भी मृत्यु को न पाएगा, तू कभी। कई प्रकार के अगर हम लोग आज मैं कहना चाह रहा हूँ, और घर के बाहर अगर हम लोग निकले तो घर में आने तक हमारे घर के लोगों को डर लगता है कि ये कैसा आएगा, क्या ये महामारी इसको छुएगी, हो सकता है कहीं एक्सीडेंट होगा, हो सकता है कहीं ये रास्ते में गिर जाएगा, क्या होगा। कई प्रकार की डर अभी लोगों के बीच में है। अगर बाहर जाने वाला आदमी बाहर गया तो घर के लोगों को डर है, और बाहर रहने वाले आदमी को घर के लोगों की डर है, और घर के लोगों को बाहर के लोगों की डर है। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, परिवार के अंदर और लोगों के, दुनिया के लोगों के अंदर डर बैठा है, लेकिन डर का इलाज मालूम है, कोई दवा, कोई कैप्सूल, कोई लिक्विड नहीं है या कोई सिरप नहीं है। आज मैं कहना चाहे यही दवा है। ऐसे पावरफुल शब्द हैं, इस शब्द में इतनी बड़ी ताकत है, शब्द में इतना बड़ा हिम्मत है कि पूछो मत। ये आज हमारे सामने है। इस शब्द को अगर हम लोग लेंगे, यहाँ पर लिखा गया है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो तीन को उड़ता है। यहाँ लिखा है, पूरा बात लिखा है हमारे जीवन के बारे में कि दिन को भी नहीं डर सकता है, रात को भी डर सकता है। हो सकता है तेरे पीछे लगने वाले कई हजार भी होंगे, लेकिन तू डरना मत, परमेश्वर तुझे संभालेगा, बहेली के जाल से छुड़ाएगा, महामारी से छुड़ाएगा, तुझे ठोकर लगने से बचाएगा। यानी आज हम अगर दुनिया में कहीं भी जाए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये 91 अध्याय अगर आपके पास रहा तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये अध्याय आपके जीवन को बचा सकता है। ये अध्याय आपको मालूम महामारी से बचा सकता है। ये अध्याय आपको संकट से बचा सकता है। ये अध्याय आपको परेशानी से बचा सकता है, क्योंकि ये शब्द कोई मैंने लिखे हुए नहीं है या किसी ने लिखे हुए नहीं है, ये परमेश्वर के प्रकाश से लिखे हुए शब्द हैं। आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपके हृदय के अंदर अगर ये शब्द एक तीर के समान अगर गए तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बहन, ये सबसे बड़ी मालूम है इस बीमारी की और संकट की दवा है। आज अगर सच्चाई के साथ अगर हम लोग अगर इस शब्द को हमारे हृदय में लेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह पाएंगे और छुटकारा भी पाएंगे। आज मैं दुनिया के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि मैं हर जगह जगह पर लिखा है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिखा है, ये कैसे संभालेगा और क्यों संभालेगा और कब संभालेगा। यहाँ पर एक 2 वचन है। ये 2 वचन अगर आपके दिमाग में अगर सही तरीके से फिट हो जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज का ये अध्याय आपके लिए लाभदायक रहेगा, छुटकारे का कारण बनेगा, आपका डर निकाल देगा। लेकिन हमारे अंदर 91 अध्याय सब लोग पढ़ते हैं, कोई लोग रात के समय सोते समय इस अध्याय को पढ़ते हैं, कई दिन को उठते हैं, कभी कोई डर लगता है, कोई परेशानी रहती है, इस अध्याय को पढ़ते, लेकिन पढ़ते हैं इस समझते नहीं हैं। आज कई लोग पढ़ते हैं इस बाइबल के अंदर, सही में ये अध्याय इतना ज़बरदस्त है कि ये आपको हर संकट से बचा सकता है, लेकिन क्यों कैसे ये बातों को हम लोग नहीं जानते। आज वही बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और रखना चाहता हूँ सिर्फ विश्वास लोगों के लिए नहीं है, मैं सारी दुनिया के लोगों के लिए रखना चाहता हूँ, सारी दुनिया के लोगों को समझाना चाहता हूँ। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बाइबल में कई जगह पर लिखा है कि महामारी से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, संकट से बचाएगा, हर समय पर बचाएगा। लेकिन ये कैसे बचाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर पहला वचन लिखा है, पहला वचन क्या लिखा है,
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम परमेश्वर के पास होना चाहिए। आज दुनिया के सारे लोगों को मेरा कहना है कि मेरे प्रिय भाई बहनों, कई प्रकार के टॉनिक खाते, कई विटामिन सी खाते, कई प्रकार की दवाई लेते, कई प्रकार के घबरा हुए बैठे लोग। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भले आपकी श्रद्धा के अनुसार कहाँ बैठे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है, ये शास्त्र में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये बात इतनी है कि हम परमेश्वर के पास बैठे। आज भी कई लोग जो हैं आज अपने अपने इच्छा से आज बाहर, कहीं मैं तो ये भी कहता हूँ कई विश्वासु लोग का प्रार्थना कम हो गया, और अविश्वास का तो छोड़ो, आज दुनिया के हर व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, आपको अगर समझो ये आने वाली महामारी से, आने वाली बीमारी से, आने वाली परेशानी से आपको बचना है तो आपको एक ही है, मुझे इतना ही कहना चाहता हूँ। ये बीच में जो व्यक्ति जो आया इसलिए क्योंकि पिछले दिनों में मैं भी बीमारी की अवस्था में था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया और आज भी बचा के रखा है। ये किसकी, ये जो अध्याय मेरे लिए है और मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, ये अध्याय ने मुझे बचाया। ये अध्याय जब मैंने पढ़ा तो महामारी से बचा सकता है, तो विपत्ति से बचा सकता है, ये अगर यहाँ लिखा है तो जरूर मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है। ये सारे बातों को मैंने सुना और सारे बातों को पढ़ा और अंदर ले लिया। मैं आज बीमारी की अवस्था में, लेकिन परमेश्वर आज मुझे संभालता है और ये अध्याय मेरे लिए बहुत उत्तम है, एक नया जीवन है। आज आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई और बहनों और दुनिया के सभी लोग, आप कहाँ श्रद्धा रखते मुझे पता नहीं। आपको लगता कई लोगों ने मन्नतें मानी होगी कि परमेश्वर हमें इसने छुड़ा, कई लोगों ने दान देना चालू किया होगा, कई लोगों ने कैसे कैसे प्रकार की श्रद्धा रखते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि श्रद्धा रखने वाले लोग, आप यीशु मसीह के पास चले आइए, यीशु मसीह के पास चले आइए, यीशु मसीह के पास चले आइए, आपका जीवन बच सकता है। क्योंकि उसने क्या किया है, अपने आप को कुर्बान किया है। क्यों कुर्बान किया है? कि हम जिंदा रहे, हम जिंदा रहे, इसीलिए वो अपने आप को कुर्बान हुआ है। अपने आप को उसने क्या किया, क्रूस पर लटका दिया है, हम जिंदा रहें। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे जिंदा रहने के लिए कौन सा भी तरीका नहीं है या कौन सा भी दवा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने इतना अच्छा तरीका हमारे सामने रखा है और वो यही कहता है कि मेरे पास फिराव लीजिए, आप बदलावट कीजिए। एक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, आपको बदलावट होना बहुत जरूरी है। आपने आज तक जो कुछ भी किया आप उस पर बोल नहीं सकते कि हम बच सकते, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास आने वाला एक नया जीवन जरूर पाएगा, वो बच जाएगा। क्योंकि मैं खुद बचा हूँ, इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बच जाएंगे, क्योंकि उसने साबित करके दिखाया, मृत्यु पर उसने विजय पाया। मृत्यु पर हमें भी वो बचाने का ताकत उसमें और किसी की नहीं। इसलिए मेरे दुनिया के लोगों, आप सब लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के पास ले। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है रोमियो का 10वां अध्याय का 9 वचन, रोमियो का 10वां अध्याय का 9 वचन लिखा है, यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया है। फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो का 10वां अध्याय 9 वचन, यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर
अंगीकार करें। मैं यही कहना चाहूँ, सारे दुनिया के लोग अपने आज तक क्या किया हमें पता नहीं, लेकिन मैं यही कहना चाहता, आने वाला दिन बहुत बड़ी समस्या है, आने वाला दिन बहुत बड़ी परेशानी, उसमें से कैसे छूटेंगे पता नहीं, लेकिन छूटने का एक मार्ग है, एक कैप्सूल है, एक दवा है, वो है यीशु मसीह। इसलिए इस वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, भले विश्वासी लोग हो या अविश्वासी। मैं इतना कहना चाहता, विश्वासी लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हमें जो करना चाहिए इस वचन को, यहाँ पर लिखा है, बाइबल का भजन संहिता का लिखा है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परमेश्वर ने जो स्थान बना उसमें बैठे। हम कहाँ पर बैठे, हम कहाँ पर है, अपने आप को जांच लीजिए। अगर समझो जो इस वचन के अनुसार अगर आप चलते होंगे और बैठे होंगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जितना भी शब्द लिखा है जो परमेश्वर ने कैसे कैसे बचाएगा, वो आपके जीवन में कार्य करेगा। और आगे का शब्द एक नवा अध्याय उसमें लिखा है, भजन संहिता 91 अध्याय का 9वां शब्द लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। इधर लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है, परम प्रधान को, परमेश्वर को अपना धाम मान मेरा वास्तव, मेरा सब कुछ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो सुनने वाले लोग हैं या मुझे देख रहे, भले आपने इस अध्याय को पढ़ा है, लेकिन पढ़ते हैं पर कहते, अरे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे पर तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन होता है, इसका कारण क्या? आज गारंटी के साथ नहीं, लेकिन ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आप सबसे पहले इस 51 अध्याय का पहला वचन पढ़ें और 9वां वचन पढ़ें। 51 अध्याय लिखा, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, और यहाँ पर 9वां अध्याय कहता है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा। लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। अगर परमेश्वर को अगर अपना करके अपने मान लिया है, तो आगे बहुत सारे अच्छे शब्द लिखे। इधर लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तूने अगर परमेश्वर को अपना मान लिया, अपना वास्तव मान लिया, हाँ, अपना पिता करके माना, अपना परमेश्वर के माना, और परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह को अपने परमेश्वर के माना, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है करके आपने अगर उसको ग्रहण कर लिया, आपने उससे माना, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ये जो बाइबल में 91 अध्याय जितना लिखा है, इसमें से एक भी मालूम है, एक भी परेशानी आपके जीवन में आने है, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आगे बहुत सारी बातें अच्छी लिखी है। क्या क्या लिखा है यहाँ पर? हम लोग आज जिस बीमारी में, आज जिस परेशानी में, जिस महामारी में पल रहे हैं, मैं इन भाई और बहनों को कहना चाहता हूँ कि सच में ये 2 शब्द आप दिमाग में ले ले। हम पूरा शब्द ले लेते, लेकिन ये 2 वचन हमारे दिमाग में नहीं रहता है। एक शब्द एक है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, और दूसरा यहाँ पर तू परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। यहाँ लेखक है तो कहता है परमेश्वर को मान लिया है। आज अगर परमेश्वर को तू परमेश्वर करके मान लिया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कितनी बड़ी महामारी क्यों ना, कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना, तेरे डेरे के निकट आने वाली नहीं है, तेरे नज़दीक आने वाली नहीं है, वो तुझे छूने वाली नहीं है। लेकिन यही दोनों, तू परमेश्वर के स्थान में बैठा रहे, परमेश्वर के। आज मालूम है, आज देखना मेरा जगह कहाँ है, मेरा उठना बैठना कहाँ है, मेरा मैं चलना फिरना कहाँ है, मैं किस जगह पर अपने आप को जाने। दुनिया के सारे लोग, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मृत्यु पर विजय पाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो है यीशु मसीह। हाँ, आज मृत्यु के लिए कई डर रहे, आज बाहर निकलने के लिए हमको डर लगता है, हमारे बच्चे स्कूल में भेजने को डर लगता है, आज कई प्रकार का डर हमारे अंदर समा गया है। लेकिन आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वो डर निकालने के लिए यही है, हम परमेश्वर के पास जाए। इसीलिए आज फिर से एक बार रोमियो की किताब में जाएंगे, 10वां अध्याय का 9वां वचन, इतना बोलकर आगे मैं सवाल करना चाहता हूँ। आपको मैं कहता हूँ, बाइबल के अंदर कई राजा लोग झुक गए, कई राजा लोग झुके, कई राजा लोग परमेश्वर को मान लिया, कई लोगों ने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कई कल्पना की है। वो राजा लोग, क्योंकि दानियल की किताब में अगर हम देखेंगे कि दारा नाम का राजा था, दारा नाम का राजा था, और दानियल के विरुद्ध दारा राजा के यहाँ के लोगों ने, बड़े अधिपति लोगों ने दानियल के विरुद्ध कई बड़ी कल्पना की, और उसको कहा
सिंह के गुफा में डाल दिया जाएगा करके कहा गया था। सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा, और सही में दानियल को सिंह की गुफा में डाला, लेकिन क्या हो गया, वो तो मृत्यु आया उसको? नहीं, वो मर गया? नहीं। सिंह ने उसको खा लिया? नहीं खाया उसको। परमेश्वर ने क्या किया, सिंह का मुंह बंद कर दिया। क्योंकि क्या, क्योंकि दानियल ने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया था। वो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा था, वो परमेश्वर को छोड़ा नहीं था। भले वो बंदी बना के राजा के इसमें था, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वहाँ पर कहा गया, अरे राजाओं को दंडवत करो, लेकिन इसने किसी को दंडवत नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करते था। आप देखिए, आप कहाँ दंडवत कर रहे हैं, आपका नमस्कार कहाँ जा रहा है, आपके सर कहाँ झुक रहे हैं, आपके हाथ कहाँ पर जोड़ रहे हैं, आप लोग आपकी मन्नतें कहाँ मार रहे हैं। आप देखिए, क्या आपकी मन्नतें पूरी हो रही, क्या आपका शब्द सुना जाता है, क्या आप मृत्यु से बचने वाले हैं। आप इस बात मुझे कहें। हाँ, यहाँ पर दानियल जैसा व्यक्ति ने परमेश्वर को मान कर रखा। भले उसने कहा मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको ही दंडवत करूंगा, वही मेरा परमेश्वर है। आखिर में क्या हुआ, वो सिंह का मुंह परमेश्वर ने बंद करके दिया। क्या हुआ, सिर्फ दानियल बचा, ऐसे ही नहीं है। यहाँ पर जो राजा रहा, वो राजा ने क्या शब्द कहा, वो राजा मान गया इस बात को। मैं कहता हूँ ना, बाइबल के अंदर कई राजा लोगों को परमेश्वर उनके जीवन में बदल किया। कई राजा लोग अगर नहीं माने वो नाश हो गए, और कई राजा लोग वो परमेश्वर को मानने। यहाँ पर दारा राजा ने सीधा कह दिया। यहाँ पर हम लोग दानियल का 6वां अध्याय में हम लोग 26 वचन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, जब दानियल को सिंह की गुफा में डाला और दानियल बच गया, वो सिंह ने उसको जरा भी टच नहीं किया, परमेश्वर ने सिंह का मुंह बंद कर दिया। ये राजा ने देखा, अरे ये सिंह एक ऐसी चीज़ है, साधारण कभी जानवर आने के बाद हमको काटने के सिवाय नहीं जाता है। एक चिट्ठी भी हमारे पास आएगी, आपके शरीर पर आप एक चिट्ठी को रख दो, क्या वो काटे बिना रहेगी? वो काटेगी आपको, छोड़ेगी नहीं, काट के जाएगी। तो ये सिंह था, ये छोड़ सकता था, भूखा प्यासा सिंह को दानियल को हड्डी को खा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका मुंह बंद करके दिया, क्योंकि दानियल परमेश्वर के साथ में रहने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर को उसने अपना धाम माना। इसलिए हर विपत्ति से वो बच सकता है, और ये विपत्ति उस पर आई, बच गया तो बच गया। वहाँ पे राजा के मन में क्या बातें हुई, ये राजा ने देखा, अरे इतना बड़ा कार्य इसके परमेश्वर ने किया है। तब वो राजा ने क्या शब्द कहा, ऐसे शब्द आपके द्वारा होने चाहिए तो आप महामारी से बच सकते। यहाँ पर लिखा है, दानियल का 6वां अध्याय में 26वां वचन में लिखा है, मैं यह आज्ञा देता हूँ। वो राजा ने क्या किया, जब दानियल सिंह के मुंह से बच गया तो सारे राज्य में उसने एक दिमंडी पिटवाया, सारे राज्य में कहला भेजा। क्या भेजा है कि मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरा राज्य का अधिकार है, जहाँ जहाँ मेरे राज्य यहाँ है, जहाँ जहाँ मेरे लोग हैं, वहाँ लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें। आज मैं कहता हूँ, वो राजा ने क्या कहा, दानियल के परमेश्वर के क्या है कि कांपते रहे, उसका डर रखे, क्योंकि सही में वो बचा भी सकता है, वो जीवन भी दे सकता है। हाँ, आज इतना बड़ा कार्य दानियल के जीवन में किया, तो इसका कार्य किधर हुआ, वो तो दारा राजा के ऊपर। मेरे प्रिय भाई बहन, हम कैसे हैं, हम लोग अध्याय तो पढ़ लेते हैं, अपने लिए सोचते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को उसके छाए हुए स्थान में बैठे, परमेश्वर को अपना ध्यान माने, तो हर विपत्ति से हम बच सकते हैं। इधर लिखा, आगे लिखा है, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। जीविता और युगानुयुग, ये कोई समय के लिए नहीं, ये 1 साल में आता है, 2 महीने में आता है, 10 दिन के लिए आता है, 20 दिन के लिए आता है, ऐसा नहीं है। वो शुरू से लेके अंत तक वो रहने वाला है। और जीविता, यहाँ पर मृत्यु नहीं, जीविता है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। यहाँ लिखा है, दानियल, जिसने दानियल को सिंह से बचाया, और वही बचाने और छुड़ाने वाला है, वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला। आज मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस महामारी के अंदर आप लोग कहाँ भटक रहे, अपने आप को जांचे, अपने आप को आप परखे कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी मन्नतें मार रहे हैं, कहाँ पर आपके हाथ जोड़ रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह चले आइए, आपको नया जीवन मिलेगा। आपका बाल, सर का बाल भी नहीं, वो कहता है, परमेश्वर कहता है, तेरे सर का बाल भी मैंने गिन के रखा है, वो भी नहीं गिरने वाला है।
इतना मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा जिंदा परमेश्वर है। आप यही बात याद रखना है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर दारा राजा के जीवन में आज इतना बड़ा कार्य हुआ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे कई लोग हैं, उनके जीवन में भी कार्य होगा। आप इस बात को याद रखिए। आइए फिर से एक बार रोमियो का 10वां अध्याय का 9वां वचन पढ़ेंगे। यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यदि अपने मुंह से, आज दुनिया के सारे लोगों को मैं कहता हूँ कि यीशु को क्या, यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। आज सबको मैं कहता हूँ, यीशु को प्रभु जानकर तू अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया। आज इतना, आज दुनिया के हर लोग को मालूम है यीशु मसीह मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो जी उठा। और ये आप लोग को मालूम है, तो आगे लिखा है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और इतना अगर आपने समझ लिया कि यीशु मसीह मरे हुए से जिंदा हुआ है, उसको अंगीकार कर, अपने मुंह से शब्द बोल, अपने मुंह में डाल दे, ए यीशु मसीह तू मरे हुए से जिंदा हुआ, तू ही है, इसके दुनिया में कोई भी मरा हुआ से जिंदा हुआ नहीं, तू जिंदा हुआ है। तो आज मैं कहता हूँ, बाइबल का वचन कहता है, ये विश्वास अगर अंगीकार करेगा, अपने जबान से अगर तू कहेगा, तो इतना ही मैं कहता है, यहाँ पर लिखा है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा बोलेगा तो तेरी पीढ़ी ना पीढ़ी कभी मृत्यु को देखेगा नहीं, ना परेशानी को देखेगा, ना कभी तो उस विपत्ति को देखेगा। अच्छा आगे आगे और वहाँ वचन लिखा है, तो 10 अध्याय का 10 वचन लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तू मुंह से अंगीकार कर तो तू बच जाएगा। आगे लिखा है, बाइबल कहता है, जो उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होने वाला। यीशु कहता है, मैं और मेरा घराना मैं क्या करेगा, प्रभु का सेवा करेगा। कई प्रकार के ऐसे परमेश्वर के नबी लोग हैं। बाइबल में भजन संहिता 127 में कहता है, जिस घर को यहोवा न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज मैं सब बहुत सारी बातें, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे तिथि को, परमेश्वर के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। आज इसीलिए परमेश्वर को अगर मानने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए, आप सबसे पहले यीशु मसीह को अंगीकार करें। और फिलिपी का 2 अध्याय का 11 वचन अगर पढ़ेंगे, पिता की महिमा के लिए हर जीव अंगीकार करके यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकारें। आगे यूहन्ना का 1 अध्याय का 12 वचन कहता है, जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आखिरी में शब्द बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, जिसने आज दुनिया के लोगों आज उसका संतान होने का अधिकार हमें होना चाहिए। कि विश्वासु लोगों के लिए हम परमेश्वर यीशु मसीह के संतान, परमेश्वर के संतान है क्या? अगर ऐसे हैं तो मैं कहता हूँ, कोई महामारी तुझे छूने वाली नहीं। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए भी हम अंगीकार करना है। दुनिया के लोग आज प्रभु यीशु के पास चले आ, वो जीवन देने वाला है। वो कहता है, जगत का ज्योति बनकर मैं आया, मेरे पास प्रकाश है, अंधेरा नहीं। मरे हुए से जिंदा वो एक ही व्यक्ति है, वो आपको नया जीवन देने वाला है, आपको नए आशीष देगा, नया सामर्थ्य देगा, और हम लोग सारे डर से निकल जाएंगे। इसलिए हम आप तक क्या करते पता नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो है, हम प्रभु के पास आए। मेरे अविश्वासु भाई बहन, मेरे विश्वासु लोग, हम आज अगर विश्वासु लोग हैं, भले वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन इतना कहना चाह रहा हूँ, तो देखना ये बाइबल का 51 अध्याय का 1 वचन और 9वां वचन को पढ़ना, देखना मैं परमेश्वर के साथ में मेरा रिलेशन कैसा है, परमेश्वर के साथ में मेरा नाता कैसा है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, तू नाता बच्चे का बना तो बेटा बन। मैं बीच में भी कहा था, आज से मैं परमेश्वर का दास करके नहीं कहूँगा, आज से मैं परमेश्वर का बेटा करके कहूँगा, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान बनकर हैं। और संतान बनकर कह रहे हैं, और उसको ग्रहण करेगा तो उसे ग्रहण कर, अपने जबान से अंगीकार कर, बोल तू मेरा परमेश्वर है, तू बोल तू मेरा उद्धार करना है, तू बोल तू मेरा सब कुछ है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तू नहीं बल्कि तेरे सारे घर में उद्धार आएगा और मृत्यु से बच जाए। कहीं कितनी भी कहीं महामारी हो ना, कितनी विपत्ति, कितना संकट, कितनी परेशानी तुझ पर आएगी, वो तुझे छूने वाली नहीं है। मैं इतना कहना, और छुएगी तो भी तुझे मृत्यु नहीं आने वाला है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर उसने कहा। और इसीलिए मैं आज 51 अध्याय आपके सामने रखता हूँ। आप घर में जाकर हम लोग पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, आप उस अध्याय को पढ़ते रहेंगे। और पढ़ते समय मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि 1 वचन और 9वां वचन, ये दोनों वचन आप साथ में रखें और बाद में पढ़ें।
परमेश्वर क्या करेगा। हम अगर वैसे बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में निश्चय काम करें, हर विपत्ति, हर संकट, हर परेशानी, हर तकलीफों से निकाले। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बने और छुटकारे का, चंगाई का कारण बने, आपका डर निकलने का कारण बने। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं और आप सबको आशीष मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करके सर को झुका कर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तूने परमेश्वर हालेलुया भजन संहिता का 51 अध्याय हमारे पास दिया और उस अध्याय में दिखा दिया हालेलुया कि तेरे साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए और तू हमारे साथ कैसा होना चाहिए, हम तेरे साथ कैसे होना चाहिए, इस सारे बातों को दिखाएं। और होने के बाद आपने बताया कई प्रकार की आशीष दिया, कई प्रकार के छुटकारा दिया और कई प्रकार के हिम्मत और ताकत दिया इस अध्याय में दिया। परमेश्वर ये अध्याय हर एक के जीवन में कार्य होने दे, हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य होने दे और ये अध्याय हर एक को परमेश्वर आने कार्य होकर बचे। आज मालूम उनका डर निकल जाए। ये सारी बातें आप परमेश्वर करना आपके हाथों में, छोटा से बड़ा सभी को आपके हाथों में। इस महामारी के दुनिया में, इस महामारी के समय में सभी को हिम्मत देना, एक ताकत देना, साथ देना परमेश्वर, सभी की रक्षा करना। सभी तेरे पास आए, यीशु मसीह तुझे ग्रहण करें, तो उद्धार करता है करके उनके हृदय से, उनके जबान से अंगीकार करें, ऐसे कार्य करना। सभी को आपके हाथों में सौंपते सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर पिता, आमीन।